बोले पाँव थोड़े लंबे कर देना बस, और कुछ बाकी तो आदमी होशियारी दिखाए बिना मानता तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब जिसके हाथ लंबे होते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और जिसका पैर का तलवा लाल हो, तलवा पैर का तलवा लाल हो, गुलाबी कलर का हो, वो व्यक्ति घूमता बहुत है, बहुत घुमक्कड़ होता है। जब भी कहीं घूमने का मन आ जाए बिल्कुल तैयार होता है, तैयार रहते हैं, बिल्कुल तैयार बैठे, यानी वो सवारी बहुत करता है जिस व्यक्ति के पांव लाल होते हैं। और कहते हैं जिसके सुंदर ओंठ होते हैं, कोई व्यक्ति का मुख भी बहुत छोटा होता है, कई व्यक्ति के मुख बड़े होते हैं, चेहरे बड़े होते हैं, और किसी का मुख छोटा होता है। हमारा एक मित्र था, उसका मुख बहुत ही छोटा था, यानी शरीर की दृष्टि से बहुत छोटा मुख था। तो किसी के चेहरे छोटे होते हैं, किसी का मुख छोटा होता है, लेकिन ओंठ पतले हों, वो व्यक्ति रोगी होता है। छोटा मुंह और ओंठ पतले, रोगी दरिद्री होता है। ऐसे व्यक्ति को चिंताएं बहुत रहती हैं, वो चिंताओं में ही जीता है। लेकिन जो व्यक्ति सुडौल जिसके ओठ होते हैं, सुंदर ओठ होते हैं, वे व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं और सबको बहुत अच्छे भी लगते हैं। कभी कभी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, इनके कहीं नीचे के जो दांत हैं, इन दांतों में कहीं एक्स्ट्रा दांत आ जाए। लड़कियों में नीचे के, ऊपर के दांत में नहीं कह रहा हूँ, ऊपर की पंक्ति में नहीं, नीचे के दांतों में कहीं एक्स्ट्रा दांत आ जाए, अधिक दांत आ जाएं, तो उस लड़की की माँ असमय में मरण को प्राप्त हो जाती है, यानी अकाल मृत्यु में उसकी मरण हो जाता है। इसलिए क्या करें, नीचे के दांत उखड़वा दें। अरे उखड़वाने से कुछ नहीं होगा, दांत तो आ गया माने आ गया। हमने बताया ना, हम दृश्य तो बदल सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं बदल सकती। इसलिए किस्मत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। और अगर किसी की आंखें जो गाय जैसी होती हैं, गाय माने जो नीली नीली सी गाय होती है, आंखें काली काली सी, उसका पुतली भी काली काली सी होती है और नीली नीली सी होती हैं, ऐसी किसी की आंखें हों किसी महिला की, तो ये महिला बहुत घमंडी होती है, बहुत घमंड करने वाली। यद्यपि महिलाओं में घमंड होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो ये आंखें बताती हैं कि ये महिला बहुत घमंडी है, अड़ियल है। और अगर किसी की आंखें कबूतर की तरह होती हैं, अब कबूतर की आंखें देखिए कैसी होती हैं, ये तो आप जानो कि कैसी होती हैं। अब हम उसका विस्तार करें, कबूतर की आंखें देखिए हल्की हल्की सी लालामी लालामी सी होती है, और नीली रेटिना होती है, नीले रेटिना में लालामी लालामी सी आंखें होती हैं उसकी। अगर कबूतर जैसी आंखें होती हैं, वो स्त्री दुश्शीला होती है, उसका चरित्र ठीक नहीं होता, वो चरित्र से हीन होती है। और किसी की लाल वर्ण की आंखें हों, वो स्त्री बहुत खतरनाक होती है, वो पति की पिटाई करने वाली होती है। जिसकी लाल आंखें हों, वो पति की पिटाई करने वाली होती हैं। यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, अभी हमें ये भी बात बतानी है कि घर में अगर लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे कि दोस्ती हो जाए, ये बता दें। हाँ, ये जरूर बता दो। हाँ, वो भी बता देंगे, वो आज बताना कोई ज़रूरी थोड़ी है, कल बता देंगे कि जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो बिना दवाई के कैसे ठीक होती है, कि हम क्या करें कि जिससे बिना दवाई के ये वाला रोग ठीक हो जाए और आपस में प्रेम हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। हम कल बताने का प्रयास करेंगे। और ज़मीन के बारे में भी बताना है, कौन सी ज़मीन में रत्न होते हैं
कौन सी ज़मीन में सोना होता है, कौन सी ज़मीन में चांदी होती है, कौन सी ज़मीन में तांबा होता है, कौन सी ज़मीन में पत्थर होते हैं और कौन सी ज़मीन में चांदी के सिक्के होते हैं। कौन सी ज़मीन अच्छी मानी जाती है, कौन सी ज़मीन खराब होती है, कौन सी ज़मीन पे मकान बनाना चाहिए, किस ज़मीन पर नहीं बनाना चाहिए, किस ज़मीन पर मकान बनाने से व्यक्ति को व्यंतर आदि परेशान करते हैं और कहाँ मकान बनाने से व्यक्ति के घर में अनिष्ट होता रहता है, हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। जमीन के बारे में भौम निमित्तिक, फिर हम अंतरिक्ष निमित्त, फिर आकाश क्या कहता है, आकाश के बारे में बताएंगे। क्रम से बताते जा रहे हैं और मुझे लगता है पर्यूषण तक ये विषय हो जाएगा और नहीं हो पाएगा तो पर्यूषण में भी बताएंगे। बहुत लंबा विषय है ज्योतिष का, जितना बताओ उतना ही आनंद आता है और उतना ही अच्छा लगता है कि आज महाराज ने ये वाली बात बताई, आज ये वाली बात बताई, कल हम ये भी कल और भी बातें बताएंगे। तो आज इतना ही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो किया जाता है वो आज को अच्छा बनाता है और जो दिया जाता है वो कल को अच्छा बनाता है। इसलिए करना भी चाहिए और देना भी चाहिए, हमारा जीवन सफल हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। अच्छे की समझ में आ जाती है। आइए 27 नंबर छंद देखते हैं। कोविद मयो अत्र यदि नाम गुणई रशेषैः शेषैः, पहला से फिर सैस और तीसरा हलंत है। तीनों सा एक ही साथ हैं। पहले जीभ दांत के ऊपर, फिर तालू पर, फिर नीचे दांत पर। पहले दांत के ऊपर, फिर तालू पर, फिर नीचे दांत पे। 3 जगह फटाफट लगानी है। अब जीभ ही मत लगाते रहना, सही बोलना, नहीं तुम जीभ ही घुमाते रहो फिर बोले ही नहीं पाओगे। कोविद मयो अत्र यदि नाम गुणई रशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः। दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बढ़िए। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा कठिन है लेकिन अभ्यास करोगे तो बिल्कुल सही होगा। कहते हैं ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अभ्यास करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
यू विल सक्सीड एट लास्ट, आप निश्चित सफल होंगी। और अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कोई सफल नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को ट्राई करनी पड़ती है, हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कभी जाकर के वो सफल हो पाता है। इसलिए ट्राई अवश्य करना चाहिए। थोड़ी सी किताब, शंकर भैया थोड़ी सी किताब वो गोलक के पास ले जाके रख दें, जिससे कि कोई व्यक्ति नया आता है किताब ले सके। यह छंद शत्रु उन्मूलक। शत्रु उन्मूलक, उन्मूलक का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। उन माने जड़, जड़ से उखाड़ देना। जो शत्रुओं की शत्रुता है, जो मन में शत्रुता आ जाती है, किसी के प्रति घृणा भाव आ जाता है, बदला लेने का भाव आ जाता है, ध्यान रहे हमें भाव ही खत्म करना है, हमें शत्रु को खत्म नहीं करना है। उसके अंदर जो गलत भाव बैठा हुआ है उसे खत्म करना है। उसको खत्म करने का तरीका क्या है बताइए। सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति शत्रुता धारण किए हुए हैं, मुझे शत्रु समझ रहा है। सामने वाले व्यक्ति को हमें मारना नहीं है, दुखाना नहीं है। अब सामने वाले व्यक्ति के विचार को बदलना है। कैसे बदलें, क्या करें? तुम तो 1-2 किलो पेड़े ले जाओ, उसको खिलाओ, तब भी वो शत्रुता नहीं छोड़े, तब क्या करें? रोज खिलाओ। क्या ठेका ले रखा है उसे खिलाने का? जो उसे खिलाएं, कौन से वो देवता हैं, क्यों खिलाएं? तो बताइए, शत्रुता का बिना उसे कुछ दिए, बिना कुछ खिलाए, हम उसकी शत्रुता को कैसे मिटा सकते हैं? ध्यान रहे, बहुत कठिन है सबको खुश रखना, बहुत कठिन है सबको खुश रखना, और बहुत सरल है खुद को खुश रखना। बहुत सरल है खुद को खुश रखना, और बहुत कठिन है सबको खुश रखना। हम सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन खुद को तो खुश रख सकते हैं। हम सामने वाले की शत्रुता का भाव कैसे मिटा सकते हैं? आप आदिनाथ भगवान की किस तरह की प्रशंसा करें? ये भगवान आपके अंदर हमने स्वप्न में भी कोई दोष नहीं देखा। आपके अंदर स्वप्न में भी कभी गर्व नहीं देखा। व्यक्ति को जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, व्यक्ति मद में फूल जाता है। कितना मद करता है, जरा सा ज्ञान हो जाए, जरा ये पंडित वगैरह आते हैं, जरा इनसे बात करके तो देखो कितने अहंकार भरी बातें करते हैं। वे तो साधु को भी अपना अहंकार दिखा देते हैं। अगर साधु ने भी उन्हें कहीं पूछा नहीं, उन्हें कहीं देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, साधु बहुत खराब है। शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे। शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे। ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा कि शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे। ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। और ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देख कर, अज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देख कर होशियारी अपनी वो साधु को दिखाएगा। होशियारी दिखाने जरूर आ जाएंगे, महाराज हमें ये वाला ज्ञान है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, महाराज हमें भक्तामर का बहुत ज्ञान है। हमें बैठ जाओ, तुम्हें कितना ज्ञान है हमें मालूम है। तो कहने का मतलब, हम जरा सा कहीं मन से इधर से उधर बता देते हैं, उधर से इधर समझा देते हैं, बता देते हैं, समझते हमें बहुत ज्ञान है।
जानते हो भक्तामर की सिद्धि क्या चीज होती है? अभी जानते तक नहीं होंगे, लेकिन हमें बता रहे हो। और किसे बता रहे? ये तो देखो, बता किसे रही थी? स्पेशलिस्ट को बताने आए। अरे किसी और को बता देते तो ठीक थे, वो सुन लेता। और हमें विदेश में अवार्ड मिला है, और वहाँ विदेश में कौन से होशियार लोग हैं, वे तो और ही बुद्धू है यहाँ से। तो इसलिए ये सब हो सकता है, लेकिन कहाँ जो भक्तामर को आत्मसात किए हुए है, जिसके रग रग से भक्तामर निकलता है उसकी क्या बात करें। तो इसलिए वो घमंड दिखाता ही है। तो कहने का मतलब ये है, शत्रु उन्मीलक, हमें कैसे उसकी शत्रुता मिटानी चाहिए। हम भगवान की प्रशंसा करें। भगवान, आपके अंदर जरा सा भी घमंड दिखाई नहीं दिया। आपको कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इससे ज्यादा ज्ञान होता ही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान आपने प्राप्त करने के बाद भी इतने सारे लोग, लाखों लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, फिर भी आपको रंच मात्र भी गर्व, घमंड दिखाई नहीं दिया। क्या आश्चर्य की बात है। इतना सारा वैभव कि वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, कहां लगते हैं नरेंद्र मोदी, 6 खंड का अधिपति, पूरे विश्व का किंग, चक्रवर्ती, जिसकी बात को कोई भी राजा टाल नहीं सकता। उसने कह दिया सोना नहीं है तो सोना नहीं है। वो चक्रवर्ती भी समो शरण की एक सीढ़ी नहीं बनवा सकता। इतना धन नहीं है उसके पास, इतना वैभव तीर्थंकर के पास होने के बाद भी जरा सा भी अहंकार नहीं आया। एक बात बताएं, जिनके पास कुछ होता नहीं है वे ही ज्यादा अहंकार दिखाते हैं। बड़े लोगों में अहंकार नहीं होता, बड़े लोगों में अकड़ नहीं होती। कभी आप डीएम, कभी आप सीएम, कभी आप पीएम से मिलके देखो, ये बड़े शालीनता से बात करते हैं, कम बात करते हैं, शालीनता से बात करते हैं। डीएम, सीएम, पीएम, सबसे मिलकर के देखो,